हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज बेहद अच्छी क्लास लेकर चलेंगे। आज है 10 जनवरी 2023। बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह आज किया गया है। वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 2023। देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 2023 प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग अलग हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा। देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस तो पहले विश्व से शुरुआत होती है। काय से? विश्व बड़ा है तो शुरुआत जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। शुरुआत में तो विश्व से हम शुरुआत करेंगे। विश्व बड़ा है, विश्व से शुरुआत करेंगे तो जनवरी। शुरुआत में कौन आता है? जनवरी। इसके बाद महीनों की शुरुआत होती है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च ऐसे आता है। तो देखिएगा, पहला महीना है विश्व। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अब देखिएगा, भारत में इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी। कब से? 2006 से भारत में मनाया जाता है। भारत में 2006 से मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस ये हो गया। हिंदी दिवस, इसमें सम्मेलन होता है। तो पहला सम्मेलन, अगर पहला सम्मेलन की अगर बात करते हैं, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? देखिएगा, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही हुआ था 1975 में। कब? 10 जनवरी 1975 भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर हुआ था? देखिएगा, तो पहला नागपुर, भारत। कहाँ पर? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन पूछा जाने वाला प्रश्न है, आ जाता है परीक्षाओं में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? कब के लिए याद रखिएगा, 10 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी। ये कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल दीजिएगा। 2006 से भारत में शुरुआत हुई थी किसकी? हिंदी दिवस मनाए जाने की। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? 2006 से। और पहला हिंदी सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो 10 जनवरी 1975, नागपुर, महाराष्ट्र। 10 जनवरी 1975 कहां पर हुआ था? नागपुर। कहां पर? नागपुर है कहां पर? महाराष्ट्र। नागपुर, भारत। आगे देखिएगा, अब 2023 में 10 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? देखिए, हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। कौन सी? विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी है। अमेरिका में भी इसका काफी प्रचलन हो गया है। लगभग 10 लाख लोग वहां पर हिंदी बोलते हैं। तो देखिएगा, हिंदी तीसरे नंबर की। अगर पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पर है इंग्लिश। दूसरे नंबर पर मंदारिन या मंडेरिन कहा जाता है। कौन सी है? दूसरे नंबर पर मंदारिन है। पहले नंबर पर है इंग्लिश, पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर मंदारिन है। ये कहाँ की है? मंदारिन। ये कहाँ की है? चीनी भाषा है। कहाँ की है? चीन की। और तीसरे नंबर पर आती है अपनी हिंदी। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पहले नंबर पर इंग्लिश, दूसरे नंबर पर मंदारिन, तीसरे नंबर पर हिंदी है। आगे देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या इस बार रखी गई है? तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को जाने या महत्व को भूले। थीम लिख लीजिएगा, यही लिख लीजिएगा, थीम 2023। देखिएगा, थीम क्या है? थीम हमने बताई क्या है? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। क्या? हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। इस बार लंबी थीम है, याद रखिएगा। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना।
हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, बगैर उनकी मातृभाषा, ये याद रखिएगा, मातृभाषा, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, मातृभाषा की महत्ता को भूले, या महत्व लिख लीजिएगा, महत्व को भूले, महत्व लिखे बने, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूले। ये थीम याद रखिएगा, 2023 की थीम है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ये सब जनवरी के दिवस है, याद रखिएगा। फरवरी या मार्च में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये विश्व हिंदी दिवस है, जनवरी में नहीं मनाया जाएगा, जनवरी पर क्वेश्चन में होगा, याद रखिएगा। 10 जनवरी क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहेगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को, 14 सितंबर। आगे देखिएगा, लुई ब्रेल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस कैसे याद रखेंगे? जनवरी, देखिएगा 1 2, इससे याद रखिएगा 1 से 2, तो युवाओं में शक्ति होती है, तो 1 से 2। तो युवा दिवस की थीम युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाएगी, इसकी भी थीम याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न, पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा। पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर किया गया? तो देखिए, कहां पर किया गया? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसकी ऊंचाई देखिएगा कितनी है? 120 मीटर। कितनी? 120 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 120 मीटर मतलब सबसे ऊंची, पोलो खिलाड़ी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? मणिपुर में। मणिपुर के सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिएगा, टट्टू की सवारी करने वाले पोलो खिलाड़ी थे कौन? जिनकी प्रतिमा बनाई गई है, टट्टू की सवारी करने वाले खिलाड़ी थे, पोलो खिलाड़ी थे। कहाँ के? ये मणिपुर के। कहाँ के थे? मणिपुर के रहने वाले, मणिपुर के थे। तो कहाँ के थे? मणिपुर के। जो टट्टू की सवारी करने वाले पोलो खिलाड़ी थे, उनकी प्रतिमा बनाई गई। मार्जिंग पोलो का कॉम्प्लेक्स। क्या? मार्जिंग पोलो का कॉम्प्लेक्स। देखिए, पोलो खिलाड़ी की मार्जिंग प्रतिमा कैसी है? मार्जिंग पोलो की कहां पर बनाई गई है? तो कॉम्प्लेक्स में बनाई गई। कहां पर? मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में। मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स मणिपुर। ये है कहां पर? कॉम्प्लेक्स मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? मणिपुर में है, वहीं पर बनाई गई इनकी प्रतिमा। 120 मीटर ऊंची है। एक खिलाड़ी जो टट्टू की सवारी करने वाला एक पोलो खिलाड़ी था, उसका जन्म कहां पर हुआ था? मणिपुर में। उसके नाम पर मतलब उसकी ही प्रतिमा बनाई गई। आगे देखिएगा, डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था, कहां पर है? तो ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी ने इसका हाल ही में उद्घाटन किया था। आगे, संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में। संगाई हिरण कहां पर पाया जाता है? ये भी मणिपुर में।
संघाई हिरन या डांसिंग डियर कहते हैं उसको। आगे देखिएगा सीएम द हैसी पोर्टल, सीएम द हैसी पोर्टल, सीएम द हैसी पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया और इसका मतलब क्या था। सीएम द हैसी पोर्टल मणिपुर में लॉन्च किया गया। कहां पर? मणिपुर में, मणिपुर में लॉन्च किया गया सीएम द हैसी पोर्टल। और ये काहे के लिए था? सीएम द हैसी का मतलब क्या है? चलो सीएम को बताएं, मतलब कोई भी सूचना सीएम तक पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया था। चलो सीएम को बताएं, सीएम को बताएं, इसका मतलब क्या था? चलो सीएम को बताएं। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव, पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव इसका आयोजन कहां पर किया गया, किस राज्य में किया गया? तो देखिएगा छेरछेरा, छा से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, जहां पर दो छा वाला महोत्सव आ जाए सिर्फ छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़, जहां पर दो छा आ जाए। कौन सा? छेरछेरा महोत्सव, छेरछेरा महोत्सव जहां पर दो छा आ जाए, इस प्रकार से दिखे छेरछेरा महोत्सव कहाँ का होगा? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में मनाया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? भूपेश बघेल। दूधाधारी मठ में, कहाँ पर? दूधाधारी, दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? दूधाधारी मठ में आयोजन किया गया। कहाँ पर है? रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर, रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। याद रखिएगा जो वर्तमान में अभी चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, उनका याद रखिएगा सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। आगे देखिएगा दूधाधारी मठ में आयोजन किया गया। कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़। अब देखिए इसका आयोजन क्यों होता है? छेरछेरा, इसका मतलब क्या है? तो पारंपरिक तरीके से पहले से ही इसको मनाया जाता है। पारंपरिक तौर तरीकों से, सांस्कृतिक तरीके से इसको मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? फसल के अपने घर ले आने की खुशी में लोग मनाते हैं। किसको? फसल को जब काट कर अपने घर लोग ले आते हैं, उसकी खुशी में इसको मनाते हैं। फसल काट कर, फसल काट कर घर ले आने की खुशी में, ले आने की खुशी में इसे मनाया जाता है। फसल जब काट कर लोग घर ले आते हैं, किसान घर ले आते हैं फसल काट कर, उसकी खुशी में इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। छेरछेरा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छेरछेरा छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस। तो डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी 2023 को। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है? 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखिएगा वलस्य मूलम विज्ञानम। आगे देखिएगा अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। अमेरिका में पहली बार सिख महिला, कैसी है? सिख महिला न्यायाधीश बनी है। नाम क्या है? मनप्रीत मोनिका सिंह। क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह, मोनिका सिंह। तो कहां पर बनी है ये? यूएसए में बनी है, पहली महिला सिख न्यायाधीश। आगे देखिएगा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसकी शुरुआत कहां पर की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, नई दिल्ली। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, अनजान साक्षी नामक आत्मकथा। क्या? अनजान साक्षी।
अब देखिएगा, अनजान साक्षी नामक आत्मकथा का विमोचन किया गया। विमोचन किसने किया? और ये आत्मकथा है तो किसी पर लिखी गई होगी। किसकी आत्मकथा है? देखिएगा, प्रोफेसर के किसकी है? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की है। प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार। देखिएगा, इसको अलग तरीके से भी लिखा मिल सकता है, प्रोफेसर गफ्फार या प्रोफेसर के। प्रोफेसर के या प्रोफेसर गफ्फार या प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार या प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार, इनका नाम है ये पूरा। इसमें किसी भी रूप में लिखा मिल सकता है, प्रोफेसर गफ्फार भी लिखा मिल जाएगा। ये इनकी आत्मकथा का विमोचन किया गया। हाल ही में किसने विमोचन किया है ये पूछा जा सकता है, या आत्मकथा का नाम पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, अनजान साक्षी। अनजान साक्षी नामक ये आत्मकथा है। अब देखिएगा, साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी का मतलब होता है गवाह। साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह। आगे, अनजान साक्षी नामक आत्मकथा का विमोचन किया गया। विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान। पूर्व भारतीय कप्तान है ये, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अनजान साक्षी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। ये आत्मकथा है किसकी? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की। अब देखिएगा, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार थे कौन? एक ये महान शिक्षाविद थे। कौन थे? महान शिक्षाविद एवं मशहूर तकनीकी, मशहूर तकनीकी व महान शिक्षाविद थे। तो शिक्षाविद से जरूर याद रखिएगा, ये महान शिक्षाविद थे अब्दुल गफ्फार खान। के अब्दुल गफ्फार खान, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार खान एक महान शिक्षाविद थे। प्रोफेसर थे तो शिक्षाविद अच्छे थे ये, महान शिक्षाविद। इनके नाम पर अनजान साक्षी आत्मकथा का विमोचन किया गया है। आगे देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया? प्रवासी भारतीय दिवस, अभी हमने क्वेश्चन करवाया, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया और कहां पर किया गया? तो उद्घाटन ये सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कहां पर? इंदौर में। कहां पर? इंदौर में मोदी जी ने किया। मोदी जी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, किसने किया? मोदी जी ने उद्घाटन किया। मोदी जी ने उद्घाटन किया कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब भारत का हृदय। मध्य प्रदेश में कहां पर? इंदौर। कहां पर किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन मोदी जी ने किया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। आगे देखिएगा, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023, इसका आयोजन कहां पर? मेघालय। कहां पर? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ। हमने कल कृषि कुंभ बताया था। कृषि कुंभ कहां पर आयोजन किया गया? मेघालय में। और कुंभ का आयोजन हमने बताया था मेघालय। कुंभ का आयोजन 4 जगहों पर होता है, वो भी याद रखिएगा। बेलिंडा क्लार्क महिला क्रिकेट कप्तान है। कौन है? महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब प्रतिमा इनकी कहां पर बनाई गई? तो ये कहां की खिलाड़ी थी? ऑस्ट्रेलिया की। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। इनकी मूर्ति का विमोचन किया गया। बेलिंडा क्लार्क, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी, क्रिकेटर थी। कौन थी ये?
महान क्रिकेटर थी, इनकी मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में किया गया, तो याद रखिएगा बेलिंडा क्लार्क पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। भारत ने भूटान को पूर्ण रूप से सौंप दिया है। बनाया किसने? भारत और भूटान के सहयोग से इसको बनाकर तैयार किया गया था। है कहां पर? भूटान में। तो मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, कहां पर है? भूटान में। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, इनोवेशन वीक 2023। इनोवेशन वीक 2023 इसका आयोजन कब किया गया? तो देखिए इसका आयोजन कब किया जाता है? इनोवेशन वीक 2023। 2023 में इसका आयोजन कब होगा? देखिएगा इनोवेशन किससे संबंधित है? स्टार्टअप से संबंधित है। किससे? स्टार्टअप से संबंधित है। भारत में कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। कितने? 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। तो इनोवेशन वीक मनाया गया 10 से 16 जनवरी। कब मनाया जाता है? 10 से 16 जनवरी के बीच, 10 से 16 जनवरी 2023 इसके बीच मनाया जाएगा। जनवरी 2023 10 से मतलब 10 तारीख से और 16 तारीख, 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच इसको मनाया जाएगा। अब देखिए स्टार्टअप की इनोवेशन की बात करते हैं तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इनोवेशन वीक 2023 इसका आयोजन किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के रूप में जाना जाएगा। इसके पूरा नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। अब देखिए इस रूप में भी लिखा मिल सकता है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक या इनोवेशन वीक 2023। इनोवेशन संबंधी ही स्टार्टअप से है। किससे संबंधित है? स्टार्टअप से। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। अब देखिएगा हमने एक आंकड़ा दिया आपको, भारत में लगभग 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। कितने? भारत में 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। भारत में लगभग 87,000 से ज्यादा, मतलब 87,000 प्लस स्टार्टअप हैं। वर्तमान में स्टार्टअप कितने हैं? 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। अब देखिए 10 से 16 जनवरी के बीच इसका सप्ताह मनाया जाएगा। इनोवेशन वीक या इनोवेशन सप्ताह मनाया जाएगा। तो 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। 16 जनवरी को इसका समापन किया जाएगा। उसमें जो 2022 के विजेता थे, कितने? 2022 के विजेता, उनको पुरस्कार दिया जाएगा या उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो 16 जनवरी को, कब? 16 जनवरी 2023 को समापन होगा। क्या होगा? समापन। इसमें 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। किनको? 2022, यह याद रखिएगा, 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल ये लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में। कहां पर लॉन्च किया गया? जम्मू में लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के लिए। किसके? भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? बीपीसीएल के द्वारा। तो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बीपीसीएल द्वारा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? जम्मू में। लॉन्च कहां पर किया गया? जम्मू में लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के लिए इसको जम्मू में लॉन्च किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अब देखिएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1952। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। आगे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, मतलब इसका आयोजन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आयोजन उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अहमदाबाद, कहाँ पर आयोजन किया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 2023 में अहमदाबाद से शुरू हुआ, उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ। और इसकी थीम क्या है 2023 की? ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम एक धरती एक परिवार और एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। जब परिवार है तो परिवार जब संगठित होगा तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो एक देखिएगा 2023 की है, कब की है? 2023 की थीम है एक धरती एक परिवार एक भविष्य। एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। एक भविष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की थीम है। अहमदाबाद में आयोजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक धरती एक परिवार एक भविष्य। आगे देखिएगा, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, ये डिजिटल बैंकिंग के फोन प्रोजेक्ट हमने बताया था, के फोन प्रोजेक्ट के तहत इसको सक्षम बनाया गया है, या इसको उसी की वजह से इसको पूरा किया जा सके। तो के फोन प्रोजेक्ट के कारण इसको पूरा किया जा सका। डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो गया है पूरी तरह से। हुआ कौन सा है नाम? केरल। कौन सा? केरल। देखिएगा, केरल के फोन प्रोजेक्ट केरल का है। कौन सा? के फोन प्रोजेक्ट केरल का है। सरकारी ई टैक्सी सेवा किसने दी? सरकारी ई टैक्सी सेवा राज्य में किसने दी? केरल ने। इस तरीके के बेहतरीन प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।